दोस्तों फिर एक बार स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में है। वैसे हर हफ्ते इनको लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, हर हफ्ते इनको लेकर कोई ना कोई नौटंकी सामने आती रहती है। बात तो सही है। दिल्ली को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 9.5 साल में काम कुछ भी नहीं किया, पर बातें हर वक्त इन्होंने ऐसी की जैसे पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में इनसे महान व्यक्ति कोई नहीं। शराब घोटाले में इनका नाम आया, शराब घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर इनका नाम आया, और शीश महल में भी इनका नाम आया कि जो व्यक्ति करीब 10 साल पहले खुद को आम आदमी बताता था, या आज भी स्वघोषित आम आदमी बताता है, कि जो व्यक्ति 10 साल पहले राजनीति में आने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए जनता के सामने इस तरह की बातें रखता है कि ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह जीना चाहता हूँ। आप पुराने वीडियो केजरीवाल साहब के देख लीजिए, भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर। व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए, एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। पर वही आम आदमी, स्वघोषित आम आदमी शीश महल में रहता है। कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा शीश महल का कांड इनका बाहर आया था कि 45-50 करोड़ का खर्चा इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया, और आज फिर एक बार वही शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास तो खाली कर दिया, पर जाते जाते वो अपने साथ करीब 10 से 15 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लेकर चले गए। 10 से 15 लाख वाली ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट जो अरविंद केजरीवाल साहब अपने साथ ले गए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट शीश महल में गायब है। और कहा तो ये जा रहा है कि एक टॉयलेट सीट गायब नहीं है, बहुत सारी टॉयलेट सीट गायब है, जिसकी लागत करोड़ों में है। आइए अरविंद केजरीवाल के इस नए कांड के ऊपर पूरी डिटेल में बात करते हैं। पूरी डिटेल आपको बताता हूं, गौर से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता चले कि स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति, स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री या स्वघोषित आम आदमी कैसा होता है। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिसने झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी है, और कारनामे की हद तो तब होती है जब वो टॉयलेट सीट भी नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ेंगे? कहा जाता है 10-15 लाख की ये टॉयलेट सीट थी, तो अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते हैं, वो इस सीट को, टॉयलेट सीट को क्यों छोड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, जब राजनीति में आना चाहते थे अरविंद केजरीवाल साहब, तब बड़ी बड़ी बातें वो करते थे करीब 10 साल पहले कि मैं ना बंगला लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना वीआईपी ट्रीटमेंट लूँगा, मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, जैसे आम आदमी रहते हैं ना वैसे मैं रहूँगा, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं तो आम इंसान हूँ, मैं तो आम बंदा हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं तो आम इंसान की तरह रहूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ। ऐसी दिलीप कुमार साहब, बच्चन साहब को भी पीछे छोड़ दे, ऐसी भयंकर एक्टिंग अरविंद केजरीवाल करते थे। फिर क्या हुआ? वक्त बीता और खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने तो सरकारी आवास में खुद अपना एक शीश महल बनवा लिया है, जिसमें करीब 5.5 करोड़ के तो पर्दे हैं। कितने? 5.5 करोड़ के पर्दे। ये होता है आम आदमी। जिसमें करीब 64 लाख के 4K टीवी है, ये होता है आम आदमी। 9 लाख के फ्रिज, 15 लाख के ओवन, 10 लाख का सोफा, और करीब 20 लाख की LED लाइटें जो घर में लगती है ना, घर को चकाचौंध बनाने वाली। घर में म्यूजिक सिस्टम मतलब लाउड स्पीकर करीब 4.5 लाख का, ये होता है आम आदमी। मसाज के लिए चेयर, कुर्सी मसाज के लिए कितने की? करीब 4 लाख की, ये होता है आम आदमी। किचन के अंदर जो चिमनी लगती है वो करीब 6 लाख की। शावर, नहाने के लिए करीब 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा इसके पीछे, ये होता है आम आदमी। घर के अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे, सेंसर वाले, जिसके पीछे का खर्चा 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे। यूं केजरीवाल साहब अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, क्या ज़बरदस्त दरवाजे। यूं केजरीवाल साहब दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाज़ा खुल गया सेंसर वाला, ये होता है आम आदमी। कॉफ़ी पीने का मशीन 2.5 लाख का। ऐसी कौन सी कॉफ़ी होगी केजरीवाल साहब
जिसके लिए 2.5 लाख का मशीन, वाह रे वाह, गजब गजब। यहाँ 2.5 लाख में एक आम इंसान पूरी ज़िंदगी कॉफ़ी पी लेता है और केजरीवाल साहब तो 2.5 लाख की मशीन लगवाते हैं अपने शीश महल में कॉफ़ी पीने के लिए। ये होता है आम आदमी। करीब 2,10,000 का वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। अरे अरविंद केजरीवाल साहब, आपको तो हम 10 साल से देखते आ रहे हैं, वही ब्लू कलर की शर्ट पहनकर आप घूमते रहते हो जहाँ भी जाते हो, फिर वॉशिंग मशीन इतना महंगा क्यों? अरे होगा भाई, ये तो आम आदमी वाला शौक है, कौन सी बड़ी बात है। घर के बाहर जो लाइटें लगती है, मतलब आउटडोर लाइट्स जो लॉन वगैरह में वो इतनी सी लगती है, थोड़ी फैशनेबल टाइप, उसके पीछे 10 लाख का खर्चा, 10 लाख की लाइटें, आउटडोर लाइट्स, ये होता है आम आदमी। आप अगर खुद को आम आदमी कहते हो तो आप डूब मरो। आम आदमी किसे कहते हैं? आम आदमी किसे कहते हैं? आम आदमी इसको कहते हैं अरविंद केजरीवाल को। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब बात टॉयलेट सीट की करते हैं, जो करीब 10-15 लाख के आसपास की है और वो केजरीवाल के शीश महल से गायब हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल साहब का ये ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट जिसमें सेंसर लगे होते हैं, जिसे टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट कहा जाता है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, सेंसर वाला, यूं खुला यूं बंद हुआ, वायरलेस रिमोट होता है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग होता है, जो केजरीवाल साहब के आराम के लिए लगाए गए थे और आज जो गायब है और जिसकी कीमत है करीब 10 से 15 लाख रुपए। और कहा तो ये जा रहा है कि एक टॉयलेट सीट गायब नहीं है, बहुत सारी टॉयलेट सीट गायब है जिसकी लागत करोड़ों में है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो खुद को आम आदमी कहते थे अरविंद केजरीवाल साहब, उनको ये 10-15 लाख की टॉयलेट सीट लगवाने की क्या ज़रूरत है? क्या सेंसर वाली टॉयलेट सीट लगाने से कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, एसिडिटी वगैरह नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती? ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट लगाते हैं तो क्या मतलब बैठते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है? ये सारी प्रॉब्लम जो होती है पेट में गड़बड़ वाली, कभी वो नहीं होती है, मतलब यूँ बैठे पेट पूरी तरह से साफ। पर दोस्तों, केजरीवाल साहब जिनको कितना सोचना होता है, उनको दिल्ली की जनता के लिए कितना काम करना होता है। जिस व्यक्ति ने 9.5 साल में दिल्ली में कुछ नहीं किया, उसको कितना काम करना होता है, उसे कितना सोचना होता है। वो अगर टॉयलेट में भी जाता है तो वो अपने हाथ पैर क्यों हिलाएगा? वो तो यूँ जाएगा टॉयलेट का, वो ऊपर से खड़ा होगा यूँ, केजरीवाल साहब बैठेंगे, फिर आराम से अपना वो सारा कार्यक्रम ख़त्म करेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान वो सोचेंगे कि अब दिल्ली की जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है। 11 बजे, सुबह 11 बजे या दोपहर को 2 बजे कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिससे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। मोदी सरकार को लेकर कौन सी वाहियात बातें करनी है, किस तरह खुद को स्वघोषित ईमानदार, किस तरह खुद को स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ बताना है, किस तरह खुद को स्वघोषित आम आदमी बताना है। वीडियो में कुछ मजाकिया बातें अरविंद केजरीवाल की इस घटिया हरकतों को लेकर हमने की, पर सोचने और समझने वाली बात यह है, खासकर दिल्ली की जनता को गौर से ये बात सोचनी चाहिए अरविंद केजरीवाल उनके नेताओं के बारे में, कि जो व्यक्ति करीब 10 साल पहले ये कहता था, बच्चों की कसम खाकर, बाकायदा बच्चों की कसम खाकर ये व्यक्ति कहता था अरविंद केजरीवाल कि मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। आज अरविंद केजरीवाल के पास सब कुछ है और जो सारी सुविधाओं के साथ अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में एक वक्त जीते थे, सच कहूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सारी सुविधाएं 7 स्टार होटलों में भी नहीं होती होगी। और अपनी इस सुविधा का राज छिपाए रखने के लिए, अपनी इस चोरी को छिपाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल गेम भी कैसा खेलते हैं एक वक्त कि जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो चोरी छिपे वो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री आवास की चाबी दे देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के हिसाब से दिल्ली की जनता और देश की जनता मूर्ख है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। पर फिर क्या होता है, क्योंकि दिल्ली की जनता और देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, तो फिर क्या होता है कि आतिशी मारलेना को सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। जिस सरकारी आवास में अरविंद केजरीवाल शान शौकत से जीते आए, उस सरकारी आवास पर PWD सील लगाता है। फिर आतिशी मारलेना और उनके आम आदमी पार्टी वही नौटंकी करते हैं, बीजेपी पर ठिकरा फोड़ते हैं, मोदी सरकार पर ठिकरा फोड़ते हैं, वही भिंडी रोना जो हर रोज़ वो करते हैं। और जब ये बात भी सामने आई टॉयलेट सीट गायब होने वाली, तभी भी आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा वही भिंडी रोना रोया
जो वो लोग रोज़ करते हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार, मोदी सरकार दिल्ली का सरकारी आवास सीएम को नहीं देना चाहती, आवंटित नहीं करना चाहती, वगैरह वगैरह वगैरह। पर हम दिल्ली वालों की सेवा के लिए है, हमें बंगले से कोई मतलब नहीं, हमें गाड़ी से कोई मतलब नहीं, हम तो दिल्ली वालों का काम करने के लिए बैठे हैं, भले ही हमको सड़क पर बैठकर काम करना पड़े। मतलब वही घिसी पिटी रिकॉर्ड जो केजरीवाल साहब 10 साल पहले बजा चुके थे। और ये सारी बातें आतिशी मार लेना करती है, पर ये नहीं बताती, वो इनकी पुरानी आदत है हर आम आदमी पार्टी के नेता की, कि सारी उल फिजुल की बातें ये लोग करते हैं, केंद्र सरकार पर दोष डालते हैं, बड़ी बड़ी बातें नौटंकी ये लोग करते हैं, पर जो सच है वो नहीं बताते। आप ये बता दीजिए कि टॉयलेट सीट गायब है या नहीं। सवाल क्या है वो उसका जवाब आप दीजिए, वो ये लोग नहीं बताते। अगर टॉयलेट सीट गायब नहीं है तो उसके बारे में बोलिए कि नहीं है, सबूत दीजिए, बेफिजूल की बातें क्यों करनी है। और आपको बंगले से गाड़ी से कोई मतलब नहीं, आप सड़क पर बैठकर भी दिल्ली की जनता का काम कर सकते हो, आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। तो जब आपसे मुख्यमंत्री आवास खाली करवाया गया तो भिंडी रोना क्यों रोते थे, हाय तौबा यूं छाती क्यों पीटते थे। पर सच्चाई ये है जो अब दिल्ली की जनता के सामने भी आ चुकी है, देश की जनता के सामने भी आ चुकी है, इनकी पोल पट्टी सारी अब खुल चुकी है कि ये कैसे स्वघोषित ईमानदार है, कैसे स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ है, कैसे स्वघोषित आम आदमी है। और वीडियो के अंत में फिर एक बार मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, वक्त है सुधर जाओ, वरना कहा जा रहा है कि फरवरी 2025 में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपका बेड़ा गर्क ना हो जाए। सुधर जाओ।